जी दोस्तों, कैसे हो आप। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैंने रात को नाइट लगाई थी। और मैं अभी तो फिर इसलिए मैंने नाइट लगाई थी, तो 2:30 बजे आया। तो फिर मैंने सुबह अभी रेस्ट कर रहा हूँ। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम रात में नाइट में गए थे अपना थोड़ा हमने नाइट में हमारी ड्यूटी थी, तो वहाँ गए थे। तो इधर ऐसा था हमारे पास एक प्लम्बर था जो ठेकेदार के अंडर में काम कर रहा था। और वो ठेकेदार उसके काफ़ी उसके पैसे पूसे नहीं दे रहा था। तो काफ़ी टाइम हो गया। उसने हम मेरे रूम में ही रहता था, 4-5 दिन हो गए पैसे मांग रहा था। और उसकी घरवाली भी ऐसे प्रेग्नेंट थी, और उसको भी दर्द वगैरह चालू हो गया था। तो वो दोस्तों ऐसे हमें बोलता था कि यार पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे बात नहीं बनेगी, तो काम चलेगा नहीं। तो फिर उसने क्या किया, हम गए अपना 10 बजे अपना ड्यूटी पे गए। तो उसके बाद में हम 1:30-2-2:30 बजे आए। तो फिर देखा यहाँ अपने एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, सर था, उसकी एक बाइक, एक हमारी कंपनी की बाइक, दोनों बाइकें थी। दोनों बाइकों को वो दोनों लड़के थे, एक साला और उसका जीजा, दोनों थे। और वो लेकर रफू चक्कर हो गए। जब हम 1:30-2 बजे आए तो एक आदमी कमरे में ही सोया पड़ा था, और उसे भनक तक नहीं लगी कि वो जाने वाले हैं या कैसे क्या हिसाब है। 2 मंजे थे हमारे, 2 मंजे साइडों में लगे, बीच में 2 गद्दे नीचे बिछाया करते थे, दोनों साथ में सोते थे। और हम तो ऐसे ही नॉर्मली मोबाइल वगैरह 10 बजे तक चलाते थे। पर उस रात में ड्यूटी पे गया था। तो फिर वो एक और प्लम्बर था, वो मंजे पे सोया पड़ा था। तो इन्होंने पता नहीं क्या हिसाब लगाया 9-10 के हिसाब से अपना कि जैसे वो दूसरा सोया, तो वैसे ही इन्होंने अपना सिस्टम बनाया। बैग बुक जो उठाया, उसको काफ़ी 1.5-2 महीना हो गया था काम करते करते। तो उसने तैयारी की अपना, मोटरसाइकिल की चाबी उसने पहले ले ली थी। और एक कंपनी का मोटरसाइकिल था, वो तो एकदम उसका लॉक वगैरह नहीं था, ऐसे ही था। तो उसे तो कोई भी ले जा सकता था। तो उसने क्या किया, इधर से हमारा पास में दरवाज़ा है दरवाजे से निकलते ही मोटरसाइकिल पहुंच जाते हैं। वहाँ से दरवाज़ा धीरे खोला और मोटरसाइकिलों को दोनों को धीरे 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 करके लेकर ये आगे चला गया। बाहर निकल गया गलियों से थोड़ा आगे जाकर फिर इसने चालू करके ये ले गए। तो हम 2-2:30 बजे तक आए रात को ड्यूटी ख़त्म करके। तो देखा कि इधर बाइकें नहीं है। फिर अंदर बोला कि बाइकें कहाँ, दरवाज़ा खुला था, एक दरवाज़ा बड़े वाला दरवाज़ा खुला था। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। उसके पहले दिन भी वो जो ठेकेदार था जिसके अंडर वो काम कर रहा था, तो उसकी जो बाइक थी बाइक के गेट के बाहर ही उसी में चाबी डली ऐसे रह गई थी। पर ये था, शुक्र था कि वो सुबह देखा, सुबह भी ऐसे की ऐसी रह गई, कोई लेकर नहीं गया। तो ये बात हो गई। तो उसके अगले दिन ये वाला काम हो गया कि उन्होंने जो 2 प्लम्बर थे उन्होंने ये कांड कर दिया। तो अभी अभी ऐसा हुआ है कि उनको रास्ते में मालूम चल गया है, उसने फ़ोन वगैरह किया था मेरे को। तो मैंने बताया ऐसे फ़ोन आया। तो फिर उन्होंने बात की, आप नहीं तो मेरे को पैसे दे दो, या फिर आप अपना फिर अपना मोटरसाइकिल ले लो, तो पैसे दे दो मेरे को। तो उसने ये बात कही। बाद में आधी रात को इन्होंने 1:30-2 बजे फिर पुलिस स्टेशन एफआईआर वगैरह करवाने गए थे। तो वहाँ से आए, एफआईआर करवाई। तो फिर फ़ोन पे ऐसे इनकी बात होती रही। बाद में उसने तो ऑफ़ कर दिया था मोबाइल, पर उसने बाद में फिर मेरे को फ़ोन लगाया और बोला मेरे को बात करनी है कि फ़ोन नहीं कोई उठा रहा है। तो इनसे बात करवाई। उसने बोला मेरे पैसे दिला दो, आप अपनी बाइक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में रास्ते में उनको ऐसे वो था अपना, एक पल्सर था, एक पैशन था। और
उसमें तेल वगैरह काफ़ी था, तो दोनों बाइक को लेकर गए और उसमें से पल्सर में से तेल निकाल के उसमें डाल कर सीधा काफ़ी दूर तक ले गए, पर इनका तेल एक टाइम में ख़त्म हो गया। तो फिर इनको ज़्यादा वहाँ दिक्कत आ गई। तो फिर इन्होंने क्या किया कि ऐसे पैदल लेकर जा रहे थे, पर किसी ने वहाँ देखा कि ये मतलब इनकी शक्ल तो जैसे बिहारी की तरह बिहारी होते हैं ना, वैसे ही इनकी शक्ल है और हिंदी बोलते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई ये चोर जार होंगे। तो फिर उसने रोका, पूछा, पर सवाल जवाब करने लगा। तो इस चक्कर में उनसे सवाल जवाब बात नहीं हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि ये कहाँ से चुरा के ला रहे। फिर उसने बताया कि ये मैं जहाँ काम करता था वहाँ से लेकर आया, कि उन्होंने मेरे पैसे नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने कांटेक्ट इधर से किया, बातचीत करते रहे, फिर उधर एफआईआर कराई थी, उनसे भी बात हुई। तो उन्होंने ये बोला कि ये आपकी चोरी का सिस्टम नहीं है, ये कोई और ही गड़बड़ है। तो वो जो पुलिस वाली मैडम थी वो भी लड़के का साथ दे रही थी, क्योंकि उसने सभी रिकॉर्डिंगें वगैरह करके रखी थी कि ये मतलब इसने ऐसे बोला कि आप किसी से भी पैसे ले लो, मैं पैसे नहीं दूंगा, आपसे जैसा बनता है आप कर लो, मैं पैसे नहीं दूंगा। उसने ऐसी बात बोल दी थी। तो फिर उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया। तो फिर मैडम ने बोला कि ये बात कुछ अलग हो रहा है, कंपनी की बात आ रही है इसमें। तो फिर उन्होंने अपना बातचीत करके वहाँ जिस आदमी ने पकड़ा था उनको वहीं अपने प्लाट में खड़ा करके रखा है, और उनका इंतज़ार करने इधर से आदमी 2 गए हमारे, अपना प्रोजेक्ट मैनेजर और वो ठेकेदार, दोनों गए हैं बाइक के लेने। वैसे तो बाइक उस ठेकेदार की लेकर जानी थी, पर उसमें उसकी गाड़ी में तेल नहीं था, तो उसमें उसको हो गया, तो वो दोनों उठा के ले गया। तो ये बात हुई। तो दोस्तों बाकी आप बताओ कि उसने सही किया या गलत किया। मेरे को तो लग रहा है कि उसने चलो कदम तो गलत उठाया, पर उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। बाकी ये है। तो बाकी दोस्तों आप बताइए, आपको कैसे लगा कि उसने सही किया या गलत किया। बाकी आप कमेंट करके बताओ।